हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 28 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे जो आजकल वर्ल्ड में हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी एक एमओयू साइन किया है किस कंपनी के साथ, ताकि जियो स्पेशल सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके। देखो, एग्रीकल्चर है ना, तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो जियो स्पेशल सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे, ये एग्रीकल्चर में हम कैसे बढ़ावा ला सकते हैं, हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करके हम फार्मर्स के लिए लाइफ को ईजी बना सकते हैं। जैसे जो ये सबसे पहले तो देखो, ये कंपनी रहेगी पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ। ये जो कंपनी है, ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी रहेगी, एंड ये क्या करेंगे, एक हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा सेट को डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा, क्रॉप मैपिंग, फिर क्रॉप में आपकी जो हेल्थ है उसकी मॉनिटरिंग, पिगमेंटेशन कितना है आपका उसकी मैन मॉनिटरिंग, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है उसकी मॉनिटरिंग, करेक्ट। आपको कितना फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना चाहिए, आपको किस एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है सॉइल में, वो डालने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, कितना मॉइस्चर है, कितना क्लोरोफिल कंटेंट है, ये सारी चीज़ों को एक तरीके से प्रॉपर आपको फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ टाई अप किया, ताकि अलग अलग जियो स्पेशल सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके। अभी जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो क्या है, सारी क्रॉप से रिलेटेड है, और अगर इन चीज़ों के बारे में फार्मर्स को पहले से पता होगा तो वो अपने फिर उस डाटा के हिसाब से, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप को ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे मान लो अगर अगर आपका सॉल्यूशन में ये पता लग रहा है कि आपके जो मिट्टी है जहाँ पे आपने क्रॉप्स ग्रो करी है, वहाँ पे मान लो फॉस्फरस की कमी है, तो फार्मर अलग से फॉस्फरस आके वहाँ पर डालेगा, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो क्रॉप्स में, वो अच्छे से ग्रो कर सके, राइट। तो पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभी एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो टाइमलाइन थी लोन कंप्लीशन की ऑफ इथेनॉल प्रोजेक्ट्स उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर तक। पहले यही डेडलाइन आपकी 31 मार्च तक थी, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीटेड रह गए। एंड अगर हम ऐसे केसेस में और जो लोन डिसबर्समेंट था ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है। तो जो ये डेडलाइन है ना 31 मार्च से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30 सितंबर इसको कर दिया गया। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे टाइम पे, जो नेसेसरी फंडिंग है उनको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो भी मिलेगी, एज वेल एज जो इंडिया का एक एम है कि हम फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है ना उसको कम कर सकें। इसमें इथेनॉल का बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले, इथेनॉल बहुत ज़्यादा एक नहीं कह सकते लेकिन इथेनॉल एक वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करने वाला है, ताकि हमारे जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी पे उसको हम ख़त्म कर सकें। इथेनॉल बनता कहाँ से है, ये शुगर केन से बनता है, राइट। शुगर केन गन्ने से आपका ये इथेनॉल बनता है, करेक्ट। तो इसीलिए, और एक चीज़ और, जो ये आपके प्लांट सेटअप किए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो नई नई डिस्टिलरीज जो बिजनेसमैन सेटअप कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हम पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका लिक्विड डिस्चार्ज है ना वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होना चाहिए कहीं पे भी, जो भी मटेरियल आपका बन रहा है उस सारे को हम यूज़ कर सकें। और अगर हम काफ़ी रिफाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो आपको ये समझना चाहिए उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, देन दैट रिक्वायर्ड फंडिंग। तो सेम चीज़ के लिए कि जो टाइमलाइन थी लोन की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर तक। मैनी प्रोजेक्ट्स वर अनेबल टू ऑब्जर्व द ओरिजिनल डेडलाइन, जिससे क्या हुआ था, जो डिले था लोन डिस्बर्समेंट में हुआ, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हुए, और जो गवर्नमेंट को इसका पता लगा तो उन्होंने इसकी एक्सटेंशन प्रोवाइड करा दी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे हमारा जो मेन एम ये क्या है यहाँ पर कि हमें ये डिस्टिलरी सेटअप करनी है, और एक बार अगर ये डिस्टिलरी सेटअप हो जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमी है वो वर्क करने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें 2215 करोड़ लीटर हम मोलेसिस को, डिस्टिलरीज की कैपेसिटी थी हमारी 2014 में, यही 2215 करोड़ लीटर बढ़ के कितना हो गया, 811 करोड़ लीटर हो गया 2023 में। और यही हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट है ये वो और बढ़कर हम इसको लाना चाहते हैं, ताकि डिस्टिलरीज की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोसेस कर पाएंगे, करेक्ट। और फिर अब देखेंगे आप विद टाइम कि जो हमारी डिस्टिलरीज है ना, जो कैपेसिटी है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, करेक्ट। चलिए फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या है, 2025 तक हम चाहते हैं कि 1700 करोड़ लीटर्स की हमारी कैपेसिटी हो जाए, राइट। एंड द एम हेयर इज टू अचीव 20% ब्लेंडिंग बाय 2025 विद 1700 करोड़ ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 दिन की विजिट पर थे टू द यूएस, एंड वहाँ पर हमने काफ़ी सारे एमओयू साइन किए हैं, काफ़ी सारी डील साइन करी। चलो उनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीई एरोस्पेस, करेक्ट। इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, और ये एमओयू क्या है कि जो फाइटर प्लेन जेट्स होते हैं ना उनके जो इंजन्स हैं उनको हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। पहला एमओयू जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच। फिर दूसरा आ जाता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी एंड जो चिप होते हैं ना उसको बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा काफ़ी सारे इंडियन साइंटिस्ट को। तो इसीलिए माइक्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने $2.75 बिलियन का ये एक डील साइन करी है गवर्नमेंट के साथ। तीसरी चीज़ आ जाती है फिर इंडिया एंड यूएस ने बोला कि हम एक मिलके जॉइंट मिशन लॉन्च करेंगे टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024। फिर चौथी चीज़ आ जाती है यहीं पर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे यहाँ काम करने की बात करी दोनों कंट्रीज़ ने मिलके। पांचवा आ जाता है यूरिया के लिए कि इंडिया जो इफ्को जो नैनो यूरिया बना रहा है, लिक्विड वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया डेवलप कर रहा है जो इफ्को, उसको एक्सपोर्ट करने की बात करी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कुछ 5 आपको हाईलाइट्स याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाता है सेबी ने अनवेल किया ASBA लाइक फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ASBA क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। तो अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है ASBA लाइक फैसिलिटी
फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ये जो मेथड है ना, ये यूटिलाइज करता है फंड्स जो कि हेल्ड किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा इन देयर बैंक अकाउंट रेदर देन रिक्वायरिंग अपफ्रंट ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग मेंबर्स। It integrates RBI approved UPI mandate service of single block and multiple debits with secondary market trading and settlement blocks and UPI block फैसिलिटी। यहीं पे सेबी की मैं बात करूँ तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, मधाबी पूरी बग। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1992 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है किस बैंक, वो विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ यूपीआई पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। तो वो रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो इन इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फैसिलिटी ऑफ यूपीआई पेमेंट्स टू द मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई। ये जो फैसिलिटी है दैट इज मेड अवेलेबल एट कैनरा बैंक, इनकी एक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वो क्या है, कैनरा AI1, राइट। ये इनकी बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन रहेगी एंड यहीं पे याद रखेंगे नोटेबली करंटली ओनली मर्चेंट पेमेंट्स आर अलाउड यूजिंग दिस फैसिलिटी एंड P2P एंड कार्ड टू कार्ड और कैश आउट ट्रांजैक्शन ये भी परमिटेड नहीं की गई हैं फॉर यूपीआई पेमेंट्स फ्रॉम रुपे क्रेडिट कार्ड। कैनरा बैंक की बात करें तो के सत्यनारायण राजू यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर एंड टुगेदर वी कैन यहाँ पर टैगलाइन रहेगी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी $391 मिलियन इन फाइनेंसिंग अप्रूव करी है फॉर त्रिपुरा एंड असम गवर्नमेंट। यहाँ पे हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में और असम में या फिर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में $391 मिलियन की फाइनेंसिंग अप्रूव की गई। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा याद रखना एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में $300 मिलियन अप्रूव करे गए हैं। तो दो चीज हो गई, $300 मिलियन का ग्रांट मिला एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में एंड हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो त्रिपुरा एंड असम आ जाता है जहां पर $391 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया है। करेक्ट। चलिए चलो, एक चौक प्रोजेक्ट होता है ये भी याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का होता है चौक प्रोजेक्ट। ये क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। आई रिपीट, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। असम के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। S&P ने प्रोजेक्ट की इंडिया की GDP एट 6% इन 2023 एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब आप देखेंगे एशिया पैसिफिक रीजन में नहीं, वर्ल्ड में ही, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं रिसेशन की बातें चल रही हैं, राइट। कंट्रीज़ की नेगेटिव GDP ग्रोथ आ रखी है, कई कंट्रीज़ तो ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी हैं एंड वहीं पर हम देखेंगे इंडिया ने अभी 7.2% की GDP क्लॉक की थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और इस साल बोला जा रहा है कि 2023 में जो इंडिया GDP ग्रोथ रहेगा इंडिया का वो अराउंड 6% रहेगा। करेक्ट। यहीं पर फिर देखा गया कि आने वाले टाइम में 2023 अगर मैं 24 की बात करूँ तो 6.9% से ग्रो करने की बात की, 2025 की अगर मैं बात करूँ और 26 की बात करूँ तो कुछ 7% तक की यहाँ पे ग्रोथ दिखाने की इंडिया ने बात करी। मतलब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही हैं कि इतनी ग्रोथ इंडिया प्रोजेक्ट कर सकता है इन द कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में हलचल देखने को मिलती है। करेक्ट। S&P ग्लोबल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और डगलस एल पीटरसन यहाँ पर S&P के प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। फिर आ जाते हैं किनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप का। ये इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जहाँ पर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को सच एस कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट एंटिटीज़ को या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हो, उनको आप बिजनेस लोन दे रहे हो, कमर्शियल मॉर्टेज दे रहे हो या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट उनको प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप, राइट। और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अपॉइंट किए गए हैं वो है रजत वर्मा। DBS बैंक इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर वो है रजत वर्मा ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप। ये 26 साल से इनको बैंकिंग एक्सपीरियंस है और ये भी किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे नीरज मित्तल को। ठीक है, नीरज मित्तल अभी एक नया रोल ले रहे हैं एज द कंट्री हेड ऑफ DBS बैंक इन
ऑस्ट्रेलिया। और अभी वापस मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप किनको अपॉइंट किया गया है बाय डीबीएस बैंक, वो है रजत वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है रजत वर्मा यहाँ पर। नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी, हैदर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन। इन्होंने भी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन कर लिया है। एमसीसी क्या होता है? मैरिलैंड क्रिकेट क्लब की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन करने वाले ये 3 प्लेयर नए बन गए हैं। ठीक, ये जो आपकी कमेटी होती है ना, ये एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंटरनेशनल एम्पायर्स, ओल्ड एंड करंट इंटरनेशनल एम्पायर्स, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये आपकी रिसर्च करती है करंटली इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड बायोमैकेनिकल एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर गेम जो कि क्रिकेट है। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के जो अभी रिसेंटली नई डायरेक्टर बनी है वो कौन रहेंगी? वो है आरती होला मैनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि यूएनओओएस से, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की जो डायरेक्टर बनी है वो कौन है? आरती होला मैनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। करेक्ट, ये अभी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा अपॉइंट की गई हैं आरती होला मैनी, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट है फ्रॉम यूके, एंड इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है यूएनओएसए का। अगर इन्हीं की बात करें तो ये सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं ऑफ द ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर एसोसिएशन फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। इन्होंने सर्व किया है एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन स्पेस। करेक्ट, एंड शी वॉज ऑल्सो अ की आर्किटेक्ट ऑफ द क्राइसिस कनेक्टिविटी चार्टर जो कि 2015 में फॉर्म किया गया था फॉर इमरजेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशंस क्लस्टर। ठीक है, तो इनको अभी क्या डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का। नेक्स्ट आ जाता है एक्विजिशन एंड मर्जर्स। तो अभी पीरामल एंटरप्राइज ने अपना एंटायर स्टेक ऑफ 8.3% स्टेक सेल कर दिया इन श्रीराम फाइनेंस राइट। और इनको जो शेयर रहा वो पड़ा 1483 पर शेयर। यहाँ पर इन्होंने 5% का जो करंट शेयर है उस पर डिस्काउंट भी दिया। एंड दिस एंटरप्राइज विद दिस विल गेट एटलीस्ट 4630 करोड़ रुपीज फ्रॉम दिस सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। ये यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, और इनके द्वारा भी एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो नंदी पोर्टल है, याद रखेंगे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इट इज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। करेक्ट, और यहाँ पर क्या है, ये एक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस प्रोवाइड करेगा टू एनहेंस द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन असेसिंग एंड एग्जामिनिंग द वेटरनरी प्रोडक्ट प्रपोजल। तो एक प्रॉपर तरीके से आप पोर्टल है तो बेसिकली आप यहाँ पे वेरियस प्रपोजल्स जो होते हैं, वेरियस आपकी परमिशंस जो होती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे आप उनको इजीली एग्जामिन कर पाएंगे। करेक्ट, तो याद रखेंगे अगर मैं बात कर रहा हूँ पुरुषोत्तम रूपाला जी की, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये नंदी पोर्टल राइट। इसको डेवलप DAHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड किसी को यहाँ पर जो NOC चाहिए होती है, नंदी NOC मतलब जैसे हम कहें तो आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं राइट, आपको उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, NOC चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ठीक है, आप इसको बेच सकते हैं सो एंड सो एरिया में, आपके प्रोडक्ट से किसी को दिक्कत नहीं होगी राइट। तो इसके लिए काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, आप इन्वायरमेंट को हार्म ना कर रहे हो। करेक्ट, तो उसके बेसिस पे जो NOC मिलेगी वो प्रोवाइड कराने के लिए नंदी पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया गया था। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन्वायरमेंट के ऊपर। अभी एक नई स्पीशीज मिली है जंपिंग स्पाइडर की मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका नाम रखा गया हेसारियस मुंबई। आई रिपीट, हेसारियस मुंबई ये नई स्पीशीज हैं ऑफ जंपिंग स्पाइडर जो कहाँ मिली? मुंबई में। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुए थे बर्लिन जर्मनी 2023 में। यहाँ पर इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? इंडिया ने टोटल ऑफ 202 मेडल जीते। अगर इन 202 मेडल्स की मैं बात करूं, 202 मेडल्स में से आपके 76 मेडल्स तो थे गोल्ड, 75 मेडल्स थे आपके सिल्वर और 51 मेडल्स थे आपके ब्रॉन्ज। ठीक, 17 से लेके 25 जून के बीच में ये इवेंट हुआ था। 16th एडिशन था ये आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का जो जर्मनी बर्लिन में हुआ। और यहाँ पे 7000 से भी ज़्यादा हमें एथलीट्स देखने को मिले फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ फ्रॉम 190 कंट्रीज, जहाँ पर उन्होंने 26 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। यहीं पे अगर मैं मैस्कॉट की बात करूँ तो यहाँ पे इस गेम का मास्कॉट था
जिसका नाम था यूनिटी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं एमएसएमई डे, और 2023 में याद रखेंगे 6th एनिवर्सरी थी या 6th एडिशन कह सकते हो आप एमएसएमई डे का, जो हमने ऑब्जर्व किया 27 जून को। यहाँ पे क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एमएसएमई, जो ये हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टू अचीव द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, और छठा एडिशन है तो हम कह सकते हैं पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट एडिशन 2017 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। आईटीसी की बात करें तो 1964 में इसे फाउंड किया गया था। पैमला कॉक हैमिल्टन यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एंड हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाता है यहीं पे आप देखेंगे एमएसएमई डे 27 जून को। नेक्स्ट है वर्ल्ड विटिलिगो डे। वर्ल्ड विटिलिगो डे 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड विटिलिगो, ये विटिलिगो है क्या? आप ये देख सकते हैं ना, कभी आपने देखा होगा लोगों के फेसेस पे पैचेस हो जाते हैं डार्क एंड वाइट के, तो वो था आपका विटिलिगो। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द विटिगो, जो कि एक क्रॉनिक स्किन डिजीज कंडीशन है दैट कॉज लॉस ऑफ पिगमेंटेशन इन एंड कॉजेज द पैचेस ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून को। इसकी थीम याद रखेंगे एक वर्ल्ड विटिलिगो डे की, वो है विटिलिगो लुकिंग इनटू द फ्यूचर। आई रिपीट, विटिलिगो लुकिंग इनटू द फ्यूचर, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड विटिलिगो डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ पे। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने टाई अप किया डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ फॉर एमएसएमई, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, राइट। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ, ताकि इशू किया जा सके डाटा यूनिवर्सलिंग नंबरिंग सिस्टम DUNS नंबर्स, तो कि जो एक्सपोर्टर्स हैं एंड एमएसएमई हैं उनकी हेल्प की जा सके, राइट। ये जो DAB है ये साइन करेंगे एक 9 डिजिट का DUNS नंबर, जो कि है डाटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, टू अ स्पेसिफिक एमएसएमई फर्म और एन एक्सपोर्टर, जो कि कंप्राइज करेगा वेरियस फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो कैप्चर फर्मोग्राफिक डाटा, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप एंड क्रेडिट स्कोर्स ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी। ये हेल्प करेगा टू वैलिडेट एंड आइडेंटिफाई एंड लिंक बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, एंड lenders can seek a credit report about a business just by using that particular DUNS number, राइट। आपको किसी पे बिजनेस पे आप किसी से ट्रेड करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्रेडिट स्कोर रहे हैं, कैसे वो बिजनेस एंटिटी ने काम किया है, तो डायरेक्टली ये जो 9 डिजिट का नंबर है आप इसको डाल के उस व्यक्ति, उस पर्टिकुलर फर्म की, उस पर्टिकुलर बिजनेस की आप सारे क्रेडिट स्कोर्स को देख सकते हैं, करेक्ट। ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग and validating and linked businesses worldwide, right? And West Bengal is among the top 10 states in terms of coverage of businesses in the Dun and Bradstreet database, with the majority of being MSMEs, right? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स फार्मर्स एंड वेलफेयर, इनके द्वारा भी एक MOU साइन किया पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू डेवलप जियो स्पेशल सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर लोन कंप्लीशन ऑफ इथेनॉल प्रोजेक्ट्स टिल सितंबर 30, जो कि पहले था 31 मार्च। देन की हाइलाइट्स हम देख ही चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी की जो 5-day विजिट थी टू द US। सेबी ने अनवेल किया ESBA लाइक फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। कैनरा बैंक वो पहला PSB बन गया इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ UPI पेमेंट्स टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $391 मिलियन इन फाइनेंसिंग फॉर असम एंड त्रिपुरा। S&P प्रोजेक्ट्स इंडिया की जो GDP एट 6% इन 2023, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन एशिया पैसिफिक रीजन। देन DBS बैंक इंडिया ने अपॉइंट किया रजत वर्मा को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप। झूलन गोस्वामी, हैदर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन, इन्होंने MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ज्वाइन किया। आरती हॉला मैनी, ये UK की हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर्स। पीरामल एंटरप्राइज, इन्होंने अपना 8.3% स्टेक सेल कर दिया है श्रीराम फाइनेंस में। पुरुषोत्तम रूपाला, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी लॉन्च किया नंदी पोर्टल। हसारियस मुंबई, ये एक नई स्पीशीज़ है जंपिंग स्पाइडर की, जो मुंबई महाराष्ट्र में मिली। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में हुए और इंडिया ने 202 मेडल जीते। MSME डे 27 जून को, वर्ल्ड विटिलिगो डे 25 जून को, एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी टाई अप किया डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ फॉर MSMEs, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $255.5 मिलियन का लोन टू एनहांस द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट, 5 ट्रेल ब्लेजर्स या हम कहें 5 साइंटिस्ट को अभी पहले
फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ यूनेस्को अल फजान इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग साइंटिस्ट। देन आ जाते हैं रन विजय। रन विजय एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी एंड सुकोई 30 की मदद से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। लोकेशन क्या रहेगी? प्रयागराज यूपी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, रन विजय। देन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका रीनेमिंग कर दी गई है, क्या रखा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। देन ओएनडीसी एंड केरला गवर्नमेंट, इन्होंने टाई अप किया कि जो पीएसयू प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेटर मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए, एक बेटर ऑडियंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। एंड इस ओएनडीसी पर आप देखेंगे तो 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ऑफ पीएसयू दैट आर अवेलेबल ऑन द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम की डेडलाइन को कब तक एक्सटेंड कर दिया? तो सबसे पहले याद रखेंगे ये सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट स्कीम ये है क्या? ये याद रखना, बेसिकली एम क्या है यहाँ पर कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना है, राइट। और इससे इंडिया के पास, हम जानते ही हैं कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड बैंक है, करेक्ट। इसी के साथ साथ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न, अगर हम यहाँ पे हेमिस्फेयर देखें तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर लाइन करता है, लाइक क्लोज टू इक्वेटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ पर जो लोकेशन है इंडिया की, उससे क्या है कि हमें सोलर एनर्जी, जो धूप है, वो बहुत अच्छी मिलती है। इसी का फायदा उठाया जा रहा है इंडिया के द्वारा एंड इंडिया एक मैसिव स्केल पे आप देखेंगे सोलर पार्क्स को जनरेट कर रहा है, बड़े बड़े सोलर जनरेटर सेटअप कर रहा है, बहुत सारे सोलर पैनल्स को सेटअप किया जा रहा है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसका रीजन क्या है? ताकि हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, राइट। जो हमारा इतना पोटेंशियल है, जो हमारे पास इतनी स्पेस है, उनको हम यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, करेक्ट। अगर हमारे पास कहीं नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर हम क्यों उसको वेस्ट होने दें और वहां पर सोलर एनर्जी को हार्नेस करें। तो बेसिक एम यही रहेगा। फिर हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 2015 में, किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। एम क्या था कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, राइट। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में रहेगा। तो अब क्या रहा है कि सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्कीम की डेडलाइन को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? इससे पहले जो डेडलाइन थी वो थी मार्च 2024 की। अब इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? 2026 कर दिया गया है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ जो मेन एम है इस प्रोजेक्ट का वो क्या है कि देखो, कुछ तो कॉस्ट होगी आपकी, राइट। आप अगर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं और एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं टू हाउसेज, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, तो और वो भी क्लीन एनर्जी, तो उससे कुछ ना कुछ कॉस्ट तो एसोसिएटेड होगी। तो वही मेन एम है कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज है उसको कम करना एंड जो कॉस्ट पर मेगावाट निकल के सामने आती है उसको कम से कम हमें रिड्यूस करना है, राइट। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का एम है वो क्या है कि हमें बिल्ड करना है सोलर पार्क्स विद 500 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी के। जो सोलर छोटे पार्क्स होंगे वो भी सेटअप कर सकते हैं, पर बड़े पार्क्स को यहाँ सेटअप करने की बात की गई पहले फेज में। और एक चीज़ और, ये जो इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च किया गया था एंड इसके अंदर यहाँ पे 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट पार्क को सेटअप करने की बात की गई विद द कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट की विद इन 2020। फिर सेकेंड फेज में यही आपकी कैपेसिटी बढ़ाकर 40,000 मेगावाट करने की बात की गई थी, करेक्ट। तो ये है आपका सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो एक्सटेंड कर दी गई है कब तक? 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री लॉन्च्ड इंडस एक्स। ये इंडस एक्स क्या है? सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंडस एक्स है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। आई रिपीट, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसके अंडर अभी क्या हुआ? सबसे पहले तो ये देखो कि ये इवेंट ऑफिशियली हेल्ड कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, राइट। अभी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर हैं यूएसए में एंड वहाँ पर वो जो बाइडेन के साथ मिले, उन्होंने डिनर भी वहाँ पे उनके साथ किया एंड वाइट हाउस भी उन्होंने विजिट करके डिनर किया एंड वहाँ पर काफ़ी सारे हम देखेंगे कि डील्स अभी साइन किए जाएंगे जो कि आपके डिफेंस
एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, राइट। एंड जो मेन फोकस रहेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इन बोथ दीज नेशंस, क्योंकि जो एरा है अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, करेक्ट। फिर हम देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट की जा सकती है। इंडिया को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जहां पर हम यूएस के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। इवन अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक एयरक्राफ्ट एक ऐसा है, जब वो फाइनल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। एयरक्राफ्ट है एक ऐसा जो कि पहले इंडिया ने यूएस से डिमांड करा था कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी को दे दो, लेकिन यूएसए ने, बीइंग यूएसए, उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को इंडिया को देने से मना कर दिया था। रीजन बीइंग कि हम आपको अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है, राइट। लेकिन अब दो इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, अब इंडिया के पास हम देखते हैं इंडिया एक ग्लोबल स्केल पे बहुत बड़ी पावर बन गया है और इंडिया की प्रेजेंस बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज करके रख सकता है, राइट। तो फ्यूचर देखते हुए यूएस ने अब वो एयरक्राफ्ट भी इंडिया को देने की बात की है, उस टेक्नोलॉजी को देने की बात करी, करेक्ट। सो कमिंग बैक, याद रखेंगे इंडिया अलॉन्ग विद यूएस, इन्होंने इंडस एक्स को लॉन्च किया ताकि टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को हम बढ़ावा दे सकें एक दूसरे की कंट्रीज में। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, तो वो रहेगा टाटा पावर। मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड मतलब जो लोग, जो आज की जनरेशन है, वो कौन से एम्प्लॉयर को चाहती हैं कि वो उनके लिए काम करें, या फिर वो कौन सी कंपनीज के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक, कोई भी जो अगर कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि एक तो वर्क कल्चर अच्छा हो, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस हो, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए कंपनी की, सैलरी अच्छी प्रोवाइड करें, बेनिफिट्स अच्छे प्रोवाइड करें, राइट। तो उस हिसाब से टाटा पावर हैज एमर्ज एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड इंडिया में। इसके बाद आ जाता है अमेजॉन सेकंड पोजीशन पे, एंड टाटा स्टील लिमिटेड ये आ जाता है आपका थर्ड पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ इंडिया के मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट है पेटीएम, इन्होंने एक एमओयू साइन किया अरुणाचल प्रदेश के साथ ताकि वहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। आई रिपीट, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इन अरुणाचल प्रदेश इन्होंने किन के साथ टाई अप किया, एक एमओयू साइन किया पेटीएम के साथ। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को? दूसरा, गोवा डेक्लेरेशन विच वॉज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तीसरा, विच स्टेट और यूटी इम्प्लीमेंटेड अबाधा स्कीम, किसके द्वारा करी गई है? तो ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं होमवर्क सेक्शन का। ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऑलमोस्ट अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 1/10 बच्चों को यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना है। प्रिपरेशन होगी, रिवीजन होगी, चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कमेंट ज़रूर दो, वरना मेरा होमवर्क देने का फ़ायदा क्या हुआ? कि मैं दे देता हूँ, बच्चे अगले दिन आपको होमवर्क उसमें से देख लेंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसे नहीं होता ना। आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी? अगर आप कॉपी पेस्ट करने लगेंगे तो आपकी प्रिपरेशन तो होगी नहीं, आपका कहाँ दिमाग लगा? उस कमेंट करने में आपका दिमाग लगेगा, आपको रिवाइज होगा, उससे चीज़ें याद होंगी, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में डेली बेसिस पे, राइट। और पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the
YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.